वेलकम टू माय स्टडी चैनल विजुअल मैथ्स। विजुअल मैथ्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट। हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले हमने जाना था सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन मीन्स सेट क्या चीज़ होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेट्रा। फिर हमने उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स था, ठीक है, उन सबसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन भी हमने देखा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सेट की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, 3 और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में। फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इक्वल सेट पढ़ेंगे। इतना टॉपिक ख़त्म होने के बाद फिर इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये एम्प्टी सेट क्या होता है। हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। कह रहा है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उसे क्या बोला गया, एम्प्टी सेट बोला गया, या नल सेट बोला गया, या वाइड सेट बोला गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई या ब्रेसेस ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट्स। इसको कैसे लिखते हैं, फाई सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। सिंबल्स को क्या बोला गया, फाई सिंबल या ब्रेसेस ब्रैकेट से बिना किसी एलिमेंट्स, यानी कि केवल ब्लैंक ब्रेसेस ब्रैकेट से, खाली ब्रेसेस ब्रैकेट से हम भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए डेफिनेशन बहुत आसान सा है, ठीक है। आप एक बार फिर आराम से सुनिएगा, बहुत ही ढंग से ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। आप एक बार इसके डेफिनेशन पे ज़्यादा गौर कीजिएगा। इसका डेफिनेशन ऐसा बोला गया है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, उस सेट को बोला गया एम्प्टी सेट, या तो नल सेट या तो वाइड सेट। समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख पाएँ। अब देखिए ये डिफिनेशन किताबों में इतनी आसानी से लिखा गया है, या इतने सरल भाषा में लिखा गया है कि आप इसको पढ़ के आराम से जान पाएंगे होंगे कि कोई भी सेट जिसमें एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, हम उनको एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। आप जैसे कि आपने देखा कि सेट क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था कि सेट क्या है। सेट एक टाइप का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। वो भी कैसा कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, तो हम कहेंगे कि वो सेट है। पर यहाँ पे देखिए एम्प्टी सेट में, एम्प्टी सेट की डिफिनेशन में तो ये बात साफ बोला गया है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है, मीन्स एक भी ऑब्जेक्ट ना हो, बिना किसी ऑब्जेक्ट वाला सेट। समझ पा रहे हैं, बिना किसी एलिमेंट्स वाला सेट। अब देखिए जब किसी सेट में कोई ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं, कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो कलेक्शन बनाएंगे किसका। समझ पा रहे हैं, जब किसी सेट में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो कलेक्शन बनेगा किसका। और जब कलेक्शन नहीं बना, ठीक है, तो हम उसे सेट क्यों बोलें, ठीक है, हम उसे सेट क्यों बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट नाम क्यों दे रहे हैं हम। इसके डिफिनेशन में तो बात बोला है कि एक भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो जब किसी सेट में एक भी एलिमेंट्स है ही नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बना ही नहीं, तो हम उसे सेट क्यों बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि सेट तो एक कलेक्शन है, ठीक है, आप पढ़ रखे हैं, मैंने बता रखा है सेट क्या है। सेट तो एक टाइप का कलेक्शन को दिखाता है। समझ पा रहे हैं, वो भी कैसा कलेक्शन होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं हैं, तो इनको सेट क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है। किसी चीज़ का कलेक्शन बन नहीं रहा है, तो हम इनको सेट क्यों बोल रहे हैं। जब एक भी एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसको हम सेट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सोचने वाली बात है। देखिए बहुत, मेरा मतलब सीधा सा है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हों, ठीक है, उस टॉपिक को बहुत ही डीपली से पढ़ें, ठीक है। आप थोड़ा ही पढ़िए, कम ही पढ़िए, लेकिन आप ऐसा पढ़िए कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाए, फिट हो जाए, और कोई कन्फ्यूजन ना रहे उसके बारे में, ठीक है।
तो ये आप देखिए, आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आई भी होगी कि यार इसमें तो कलेक्शन है ही नहीं, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं, ठीक है, तो हम इसको सेट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो शायद ही इसका जवाब वो ढूंढ पाए होंगे। लेकिन देखिए, आप हमारे पास विजुअल मैथ्स पे आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही पेशेंस के साथ बैठे रहिए, हम आराम से ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें जब ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स है ही नहीं, किसी चीज़ का कलेक्शन बनेगा ही नहीं, और जब कलेक्शन नहीं बनेगा तो हम उसे सेट क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, चलिए हम बताते हैं, ठीक है, कि एम्प्टी सेट क्यों बोला गया, ठीक है, एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों बोल रहे हैं। दरअसल एम्प्टी सेट जो है, ठीक है, एम्प्टी सेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, एम्प्टी सेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसका केवल नाम यूज़ किया जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट का केवल नाम यूज़ किया जाता है। क्या मतलब है इसका, नाम यूज़ किया जाता है मतलब एक ऐसे कलेक्शंस को दिखाने के लिए या एक ऐसे कलेक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है एम्प्टी सेट का, जिसका कलेक्शन या जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं। चलिए एग्जांपल से अगर मैं बताऊंगा, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ एक ऐसे ट्रायंगल्स का सेट बनाइए, एक ऐसे ट्रायंगल का सेट बनाइए जिसमें 4 साइडें हों। समझ पा रहे हैं, जिसमें क्या हों, 4 साइडें हों। तो आप सभी जान रहे हैं कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं हो सकता जिसमें 4 साइडें हों। ट्रायंगल में हमेशा 3 साइडें होती हैं। तो इस टाइप के कोई भी कलेक्शन नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है, जिसमें क्या हों, ठीक है, 4 साइड वाले ट्रायंगल हों। समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? जी बिल्कुल नहीं। तो इस टाइप के जो कलेक्शंस हैं, ठीक है, इन्हीं चीज़ को बताने के लिए, ठीक है, हमने यूज़ कर लिया किसका, एम्प्टी सेट का। समझ पा रहे हैं, हमने क्या यूज़ कर लिया, एम्प्टी सेट का। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 11th एंड 12th दोनों क्लासेस में एक साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट का कलेक्शन। अब बताइए कि क्या कोई भी जो स्टूडेंट है 11th एंड 12th दोनों में एक साथ कैसे पढ़ सकता है? या तो वो 11th में पढ़ रहा होगा या तो वो 12th में पढ़ रहा होगा। समझ आ रही बात? तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हमको मिलेगा जो एक ही साथ 11th और 12th दोनों में पढ़ रहा होगा। समझ आ रही बात? तो यानी कि ये एक कलेक्शंस कैसे एक कलेक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा? जी बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इसी बात को, ठीक है, इसी बात को बताने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, एम्प्टी सेट का यूज़ कर लिया। समझ पा रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एम्प्टी सेट का कोई पार्टिकुलर कलेक्शन नहीं होता है, या किसी खास टाइप के कलेक्शंस को हम एम्प्टी सेट नहीं बोलते हैं। एम्प्टी सेट बोलते हैं उन कलेक्शंस को, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ आ रही बात? तो इसका केवल नाम यूज़ किया जाता है। क्लियर हो रही ना बात? आप समझ पाए होंगे, ठीक है, आपके डाउट लगभग क्लियर हो गया होगा कि अब आप जान चुके होंगे कि एम्प्टी सेट को हम बिना किसी कलेक्शन या बिना किसी एलिमेंट्स के न होते हुए भी हम इसको सेट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे कलेक्शंस को दिखाने के लिए बस यूज़ किया जाता है जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात और आती होगी कि क्या जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनका कलेक्शन बन सकता है? ठीक है जी, हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी कलेक्शन है, उनको डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, वेल डिफाइन तरीके से डिस्क्राइब तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था सेट में, ठीक है, जो सेट के क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, सेट के किसी कॉमन प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर हम एलिमेंट्स ढूंढते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, ठीक है, वेल डिफाइन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेकर बात करूं, जैसे मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया कि नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन तैयार कीजिए। ठीक है, क्या चीज़, नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन तैयार कीजिए जो क्या हो, ठीक है, ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है, एंड लेस देन
3 हो, ग्रेटर देन 4 हो एंड लेस देन 3 हो, यानी कि 4 से बड़े हों और 3 से छोटे हों। तो देखिए इस बात को, ठीक है, एक ये जो कलेक्शंस है, ठीक है, इस बात को मैंने डिस्क्राइब कर दिया वेल डिफाइन तरीके से। ठीक है, हमने एक कलेक्शंस को लिया और उस चीज़ को क्या किया, हमने एक वेल डिफाइन तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, और ब्रेसेस ब्रैकेट में रख दिया, तो ये हो गया कलेक्शन। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको सेट बोल सकते हैं। बट बात ही है बात की क्या इस टाइप के जो कलेक्शन एग्जिस्ट करते हैं मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो हम जान रहे हैं कि 4 से बड़े एंड 3 से छोटे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर हमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ को बताने के लिए, इसी टाइप के कलेक्शंस को बताने के लिए हमने यूज़ कर लिया किसका, एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसा ना कहकर कि इस टाइप के कलेक्शन नहीं होते हैं, हमने क्या कह दिया कि ये एक एम्प्टी सेट है। समझ पा रहे हैं? ये एक एम्प्टी सेट है। आप ऐसा भी कह सकते थे कि इस टाइप के कलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपने उसके जगह पे क्या यूज़ कर लिया, एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि हम एम्प्टी सेट जान चुके हैं कि एम्प्टी सेट उन्हीं को बोलेंगे जो जिनमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। आप इसके बीच एलिमेंट्स ढूंढने जाएंगे तो क्या मिलेगा, कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? तो आप समझ पाए होंगे कि एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों बोल रहे हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आज का इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, या तो हम ब्रेसेस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप 5 या ब्रेसेस ब्रैकेट बिना किसी एलिमेंट्स के, ठीक है, अगर लिखे देखें तो आप उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। यानी कि ऐसे कलेक्शंस के रूप में आप उसको देखेंगे जो क्या होंगे, जिनके एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, यानी कि कोई ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होते होंगे। क्लियर हो रही बात? देखिए एम्प्टी सेट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें हमेशा बच्चे जो होते हैं वो गलतियाँ करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, कि ये क्या है, एम्प्टी सेट को दिखाता है। ये ब्रेसेस ब्रैकेट एम्प्टी सेट को दिखाता है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा भी लिखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी लिखा होगा, तो ये एम्प्टी सेट को नहीं दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं? ये चीज़ एम्प्टी सेट को नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें जान रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये जीरो है। हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो यहाँ पर जो ये जीरो है, जीरो तो एक एलिमेंट्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, जैसे 0 1 2 3, तो जीरो एक एलिमेंट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अगर ये जीरो ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर है तो ये एक एलिमेंट्स को दिखाता है। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक ऐसा सेट दिखा रहा है जिसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट को नहीं दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर हमको दिखाना होगा, ठीक है, कार्डिनल नंबर दिखाना होगा, यानी कि अगर हमको यह बताना होगा कि इसमें एलिमेंट्स जीरो हैं, तो हम कैसे इसको दिखाएंगे? उसको हम ऐसे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जो क्या है, एम्प्टी है। क्लियर हो रही बात? जो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम कैसे बताएंगे इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं? ठीक है, तो इसका हम कार्डिनल नंबर लेंगे। ठीक है, ये एन क्या है, लिखेंगे एन। ठीक है, फिर सेट को लिखेंगे। अब ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, यानी कि ए का जो कार्डिनल नंबर है, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स हैं उसमें क्या हैं, कितने हैं, वो हैं जीरो। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको यह बताना हो कि इसमें एलिमेंट्स जीरो हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसमें इस सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो जीरो हैं। क्लियर हो रही बात? इतनी बात आपको समझ पाए होंगे? ठीक है जी, बिल्कुल आराम से इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बस इतनी चीज़ें थी एम्प्टी सेट से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें। ठीक है, देखिए जब इसके एक्सरसाइज कराएंगे, इसके प्रॉब्लम्स कराएंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो
अभी के लिए तो मैं तो जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप एम्प्टी सेट से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। क्या कहता है इसका डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि अ सेट विच इज़ एम्प्टी और consist of a definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। क्या कहना, इसका मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो, एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या ठीक है कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स जिसमें क्या हो, ठीक है जो एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, यानी कि निश्चित एलिमेंट हो, ठीक है फिक्स एलिमेंट हो, हमें पता हो, काउंट कर सकते हो उसके एलिमेंट्स को, हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें। ठीक है, तो उस सेट को क्या बोला जाता है, ठीक है फाइनाइट सेट बोला जाता है। ठीक है, अदरवाइज हम उनको क्या बोलेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं पाई जाती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाएँ, ठीक है उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, और एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पाएँ उसको क्या बोला गया, इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो रही बात, बस इतना सा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैं कहूँ ठीक है ये हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बी हमारे पास एक कोई सेट है जो क्या है, x है, दैट x इज अ पॉइंट्स ऑन अ नंबर ऑन अ लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पे x है दैट x इज अ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, ये क्या है, ठीक है एक पॉइंट्स का कलेक्शन है, एक पॉइंट्स हैं, ठीक है जो ठीक है एक लाइन पे पाए जा रहे हों। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे देखिए, ठीक ये चीज़ें क्या दिखा रही हैं, ठीक मैंने बोला कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर पाएँ। तो देखिए इसमें एलिमेंट्स की अगर बात करें, यानी कि अगर हम इसके कार्डिनल नंबर की बात करें, ठीक है तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, कार्डिनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, जैसा कि हमने बता दिया कार्डिनल नंबर क्या दिखा रहा है, कार्डिनल नंबर हमको यह दिखा रहा है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ठीक है हम उसको कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे ठीक है n, ठीक है फिर जिस सेट को भी लिखना होगा, ठीक है जिस सेट का हम कार्डिनल नंबर बताएंगे उस सेट को लिखते हैं, फिर उसके बाद से ठीक है ये चीज़ें क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x सच दैट x इज ए पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, एक लाइन्स पे जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट का सेट। ठीक है, तो देखिए एक अगर लाइन है, ठीक है उस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पाए जाएंगे उस पर, समझ आ रही बात। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है अगर इसके कार्डिनल नंबर की हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, n b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये किस टाइप का सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब बहुत आसानी से बात समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान था ये चीज़ें। ठीक है, आप जिस भी सेट में एलिमेंट्स को काउंट कर पाएँ उन सेट को क्या कह दें, फाइनाइट। जिस सेट में एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाएँ उस सेट को क्या बोल दें, इनफाइनाइट। ठीक है, बस इतना ही। अब देखिए कुछ और भी चीज़ें हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से जानने हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं। अब देखिए कह रहा है कि जितने भी फाइनाइट सेट हैं, ठीक है जितने भी फाइनाइट सेट हैं उन सारे फाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है,
जितने भी फाइनाइट सेट हैं उन सारे फाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप ध्यान में रखिएगा ये बातें, ठीक है। जितने जैसे मैं कहूँ कि इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं उन लोग का सेट बताइए, ठीक है। मतलब जितने भी पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन का सेट, ठीक है। अब देखिए अर्थ पे जो भी है पॉपुलेशन हम उसको काउंट तो कर सकते हैं, ये तो पता है कि ये डेफिनिट है, जो भी नंबर्स होगा, ठीक है, डेफिनिट नंबर है, क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। बट क्या उन सारे नंबरों को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे कि उन सारे एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है, आसान नहीं होगा, ठीक है। आप 1 से लेके 100 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में आसानी से नहीं लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस हमको चाहिए। तो यानी कि जितने भी आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को कि जितने भी डेफिनिट जो फाइनाइट सेट होते हैं ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि उनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में वो बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ तो लिखे जा सकते हैं लेकिन सारे नहीं लिखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, ताकि आपको बहुत ही ढंग से समझ आ जाए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम कराते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेट दे रखा है, करा कि एक्स है दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x - 1 एंड इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, जो कह रहा है कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देखिए जब इसका सोल्यूशन आप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो जो हमको x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ठीक है, या तो 2 होगा या 1 होगा, समझ पा रहे हैं। ये हमको x की वैल्यू मिलेगी। अभी देखिए x की दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, या 2 या 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, बस 2 एलिमेंट्स हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो आप आसानी से जान पाएंगे जब वो ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, क्लियर हो रही बात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करा कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x² इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू 4 कब होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो इस सेट में जो एलिमेंट्स मिला वो क्या मिला, केवल 2 मिला, ठीक है। तो ये क्या है, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। एक क्या है, हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर करा कि x दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी हाफ मिलेगी, समझ पा रहे हैं। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है, जी बिल्कुल नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलिमेंट्स मिलेगा वो कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, कितने ऐसे नेचुरल नंबर मिलेंगे। हम देख पा रहे हैं कि x का बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है, हाफ, तो जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट है, समझ पा रहे हैं। यानी कि एक भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो क्या है, नेचुरल है, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्स क्या मिले, 0 मिले, ठीक। तो जब एलिमेंट्स 0 मिले तो हम ये कह सकते हैं कि उसका कार्डिनल नंबर क्या है, 0 है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक एम्प्टी सेट है। और जब एम्प्टी सेट है तो वो फाइनाइट सेट भी है, क्लियर हो रही बात। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम, ठीक है। अब देखिए x क्या है, एक प्राइम है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कलेक्शन करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नंबर क्या होंगे, प्राइम मिलेंगे, ठीक है। अब वो सारे के सारे प्राइम नेचुरल भी होंगे, क्लियर हो रही बात। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है, कि ऐसे नंबर्स जो क्या हों, किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है, खुद से हों या तो 1 से हों, ठीक है, उन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से नेचुरल भी हैं और प्राइम भी हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऐसे मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऐसे मिल सकते हैं, समझ पा रहे हैं बात। तो जब इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं यानी कि इनकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, कितना होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट मिल रहा है तो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्लियर हो रही बात। क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे देखिए करा कि x दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड x इज ए ऑड, ठीक है। करें कि ऑड नेचुरल नंबर का ये क्या किया गया है, ठीक है, एक सेट दिया गया है। अब देखिए कितने ऑड नेचुरल नंबर मिल सकते हैं,
ऑड क्या हो सकते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो क्या होंगे 3, 5, फिर 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, ठीक है, ऑड मिलेंगे, ऑड होंगे, नेचुरल भी होंगे, ठीक। तो कितने नंबर ऐसे पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इनका कार्डिनल नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो एक क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो रही बात। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट्स के, जिससे आप आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है, कि कौन से फाइनाइट सेट हैं, कौन से इनफाइनाइट सेट हैं। क्लियर हो रही बात। बस जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर पाएँ वो फाइनाइट, जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाएँ वो इनफाइनाइट सेट। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम जानेंगे इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट की डिफिनेशन करा है कि टू सेट A and B are said to be equal if they have exactly same elements and we write A is equal to B। मीन्स अगर कोई दो सेट हमारे पास ऐसे हैं जो एग्जैक्टली जिनमें एलिमेंट्स क्या हों, सेम हो, समझ पा रहे हैं, जिनमें एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स क्या हों, सेम हो। जैसे कि मैं बात करूं, ये हमारे पास सेट A है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, A B C। ये हमारे पास एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, B C A, ठीक है। तो इसमें देखिए जो एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स इसमें क्या है A B C, इसमें क्या है B C A। तो एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एकदम सेम है, समझ पा रहे हैं। इसमें भी A B C है, ठीक है, इसमें भी A B C है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं उन सेट को हम क्या बोलते हैं, उन सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है। और क्या लिखेंगे उसको, ठीक है, A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, ठीक है, अगर ठीक ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं पाए जाते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, अनइक्वल सेट बोलेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A डज नॉट इक्वल टू B। क्लियर हो रही बात, बहुत ही आसान था, ठीक है, इतना आसान कि आप, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है, कि ऐसे सेट जिनमें एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सेम होते हैं तो हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स सेम नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनइक्वल सेट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्डिनल नंबर की बात नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल्स कुछ लेकर बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेट हमारे पास A है जिसका एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास सेट B है जिसका एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, A B C। समझ पा रहे हैं। इसके कार्डिनल नंबर की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, N A इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर की बात करें N B इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 3 होगा। समझ पा रहे हैं, ये भी 3 होगा। यहाँ पे कार्डिनल नंबर सेम है, ना कि क्या है, एलिमेंट्स सेम है। क्लियर हो रही बात। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जो इक्वल सेट होते हैं उनमें हमेशा और हमेशा जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो सेम ही पाए जाएंगे। समझ पा रहे हैं, ठीक है, हमेशा और हमेशा कार्डिनल नंबर सेम ही पाए जाएंगे। पर इसका अपोजिट, जिनके कार्डिनल नंबर सेम हैं वो इक्वल सेट नहीं हो सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो वो एक इक्वल सेट हो। समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कार्डिनल नंबर सेम है पर ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, इसके एलिमेंट्स A B C हैं, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल सेट की क्या बात होती है, इक्वल सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं एग्जैक्ट सेम होते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स A में लिखा हो वही एलिमेंट्स B में लिखा हो, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट है, ठीक है। तो इक्वल सेट में जो कार्डिनल नंबर होगा वो हमेशा और हमेशा सेम होता है, ठीक है। पर सारे जो कार्डिनल नंबर सेम होते हैं जिन सेट के, वो सब के सब इक्वल सेट नहीं हो सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल से देख पा रहे होंगे। क्लियर हो रही बात। इतना आसान था ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो सेट दे रखे हैं उनमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हों, ठीक है। आप एलिमेंट्स निकालना जान चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेट दे रखे होंगे, ठीक है। जब इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट की जब बात आएगी तो आपको क्या होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेन चीज़, फोकस किस पे होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स पे, ठीक है। एलिमेंट्स को ही हम देखकर ये जान पाएंगे कि वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इक्वल है या एम्प्टी सेट है। क्लियर हो रही बात। तो
एलिमेंट्स निकालना आपको आना चाहिए, एलिमेंट्स ढूंढना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले लेक्चर में जाइए, देखिए कि हमने एलिमेंट्स कैसे ढूंढना या कैसे निकालना सिखाया था, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ से आप सीख पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट्स पता होना चाहिए। उसी के बेस पे हम सारी ये चीज़ें बता पाएंगे कि वो इक्वल है, ठीक है, या फाइनाइट है, या इनफाइनाइट है, या क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर हो रही बात? तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें इनसे जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उन सारे प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इतना पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज पे जाइएगा, उसका सलूशन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थ्योरी पार्ट पढ़ने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। थ्योरी पार्ट अगर आपको बहुत ही ढंग से समझ आएगा या समझ आया होगा तो जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, आप उसको आसानी से कर पाए होंगे। अगर जिन बच्चों को थ्योरी पार्ट समझ नहीं आए वो सलूशन भी नहीं कर सकते हैं इसका, समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। तो आप वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो एक बार फिर क्या कीजिए, स्टार्ट से देखिए, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ कहा जाता है कि जितना हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हमको हर बार नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं और फिर चीज़ों को समझ सकते हैं। बट आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है, करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हालांकि लेकर आएंगे इसका सलूशन, बट आप देख पाएंगे, ठीक है, कि हमने कितना सीखा। आप अपने आप को जज कर पाएंगे, ठीक है, कि हमने कितना सीखा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स छोटे हैं या जो बचे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, हम जब एक्सरसाइज के वीडियो लाएंगे हम उसमें जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है, और नए चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।